जैसे इसके अंदर जान ही ना हो। मैं दोबारा करने लगा तो इसने मुझे रोक दिया कि अब मेरे में इस सफ़र करने की हिम्मत नहीं है। अगर फिर भी तुमने सफ़र किया तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो मैं मर जाऊं। तो मैं बोला, मेरी ट्रेन अभी स्टेशन पर नहीं पहुंची। तो माँ कहने लगी, मुझ पर रहम करो, मैं इंसान हूँ, जानवर तो नहीं। तो मैं भी मजबूर होकर ऊपर से उठ गया और अपना लिबास पहनने लगा। माँ वैसे ही उल्टी पड़ी रही, जिसके ऊपर मैंने कंबल डाल दिया और खाने के बर्तन उठाकर वहां से निकला। ठंड आज भी हो रही थी, मगर मैं इतना गर्म हो रहा था कि मुझे इस ठंड की जरा परवाह नहीं थी। घर पहुंचकर बाइक खड़ी की और मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद आप ही मेरे रूम में आ गई और डोर लॉक करके मेरे साथ आकर लेट गए। पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त बना लिया जिसके लिए आज खाना लेकर गए? तो आप ही से कहा है, एक जिसको तुम नहीं जानती। आप ही मेरे साथ चिपक कर लेटी हुई थी। फिर अपना हाथ नीचे ले गई और बिल्लो मियाँ पर रख दिया। आप ही से सवेरा का पूछा तो बोली, वो कब की सो गई है, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था तुम्हारी सवारी करने को। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था तुम्हारी सवारी करूं, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। ये बोलकर आप ही ने बिल्लो मियाँ को बाहर निकाल लिया और हाथ ऊपर नीचे करने लगी। कुछ देर बाद आप ही उठी और मेरे और अपने दोनों के बाल उतार दिए और उल्टी लेट गई और हम दोनों एक दूसरे का लॉलीपॉप वाला काम करने लगे। मैं बड़ी महारत से मटर के दाने पर काम कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि इसे काट कर खा जाऊं। दूसरी तरफ आप ही भी बड़ी महारत से अपना काम कर रही थी। वो बिल्लो मियाँ को पूरा निगलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार नाकाम रहती। मैंने अपने हाथ से थोड़ा इनका सर दबा दिया तो इसकी आवाज बंद हो गई और वो मेरा हाथ हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर अचानक आप ही ने पूरा जोर लगाकर सर ऊपर किया और खांसने लग पड़ी। जब इसकी सांस बहाल हुई तो बोली, क्या मारना था आज पागल, ऐसे नहीं करते, तुमको पता है ये काफी बड़ा है। फिर अब ये सीधी होकर मेरे ऊपर बैठ गई और आराम आराम से दरवाजा पेंट करती गई, यहाँ तक कि पूरा दरवाजा पेंट हो गया। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ के बुलंद पर रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना दरवाजा खुद ही पेंट करने लग पड़ी। कुछ ही सेकंड में इनकी रफ्तार तेज हो गई। फिर मैंने भी नीचे से घर का दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। अब हम दोनों बहन भाई इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। नूर अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, बोल रही थी, लाला अपनी ट्रेन को थोड़ा और तेज करो, थोड़ा और तेज करो। अब नूर नीचे होकर फ्रेंड वाला काम करने लगी और मैं अपनी ट्रेन को बुलेट ट्रेन की तरह चलाना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे रख दिए और अपनी मुट्ठियों को बंद करने और खोलने लगा। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप ही की ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड तो फानी कर दी और इसके साथ ही नूर की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। अब नूर उछल उछल कर अपना दरवाजा पेंट करवा रही थी और कुछ देर इसकी ट्रेन दोबारा स्टेशन पर पहुंच गई और वो मुझ पर गिर पड़ी। मैंने अपनी गाड़ी को रोका। कुछ देर सुकून करने के बाद मैं दरमियान में आ गया और नूर से कहा कि अपने पैरों को पकड़कर अपने चेहरे के पास कर ले और फिर मैंने दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया।
मेरी गाड़ी बिना किसी रुकावट के नूर के स्टेशन के अंदर जा रही थी। अब मैंने नूर की परवाह न की और तूफानी अंदाज से अपनी ट्रेन चलानी शुरू कर दी। मैं अपनी ट्रेन चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन शायद नूर अब एंजॉय नहीं कर रही थी, बल्कि इसको ये सफर करने से तकलीफ हो रही थी। और सारे जो पहले बहुत ज्यादा खिल गई थी, लेकिन अब तंग हो चुकी थी और मैं इसको एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद नूर बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने हाथ जो इसके कंधों पर रखे हुए थे पीछे कर लिए और मेरे सर के पीछे हाथ रखकर मेरा सर अपने साथ लगा पड़ा, लेकिन मैं बहुत तेजी के साथ अपना काम मुकम्मल कर रहा था। इसी तरह दरवाजा पेंट करते हुए भी 30 मिनट और गुजर गए। अब मेरा सब्र भी जवाब दे रहा था। तो आप ही को बताया मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने लगी है। तो नूर बोली, तुम पीछे हट जाओ। मैं पीछे हटा और नूर उठकर बैठ गई और लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। कुछ सेकंड में मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गई। जब मेरी पूरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई तो मैं निढाल सा होकर बेड पर गिर गया। नूर उठकर वॉशरूम चली गई, फिर कुछ देर बाद वापस आकर अपना लिबास पहना और मेरे ऊपर कंबल डालकर कमरे से चली गई। मैं वैसे ही सो गया, मुझे कुछ होश न रहा। सुबह 6 बजे मेरी आंख टाइम से खुली तो मैं उठकर नहाया और निकल गया अपनी कसरत करने के लिए। वहां से 2 घंटे बाद वापस आया तो नूर और अम्मा दोनों जा चुकी थी। कुछ देर बाद नाश्ता किया, फिर तैयार होकर हवेली की तरफ निकल गया। जैसे हवेली में दाखिल हुआ तो मुझे गफूरा मिला। मैं बाइक खड़ी करके इसके पास आ गया तो वो बोला, आ गया मेरा शेर, अब तो बड़े सरदार की आंख का तारा बन गया है, कहाँ हम गरीब लोगों को पूछोगे? तो मैं बोला, उस्ताद को कोई भूल सकता है क्या? तुम तो मेरे उस्ताद हो। ये सुनते ही गफूरे ने मुझे अपने साथ लगा लिया। बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात, चल आजा बैठ जा, गप्पे मारते हैं। सरदार तो भी सो रहा होगा, तुम्हारा अंदर जाना बेकार है। तो मैं भी इसके साथ बैठ गया। इधर उधर की बातें करते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैं भी वहां से उठकर हवेली में चला गया। जहांगीर खान भी उठ चुका था तो मैं सीधा इसके कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा बजाया तो हमेशा की तरह यास्मीन ने खोला। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ में आंख भी मार दी। तो मैंने पूछा, सरदार जाग गया है? तो यास्मीन बोली, हाँ नहा रहा है, तुम आओ अंदर। और मुझे रास्ता देने के लिए साइड पे भी हो गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो यास्मीन ने अपना हाथ बिल्लो मियाँ पर रखते हुए आहिस्ता से कहा, कल तैयार रहना। तो मैं इसका चेहरा देखते हुए आगे बढ़ गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद जहांगीर खान भी नहा कर निकल आया। मुझे देखकर बोला, आ गए तुम? तो मैं खड़े होते हुए बोला, जी सरदार, मैं तो कब का बाहर बैठा था। फिर पूछा, कल कब आए शहर से? तो मैं बोला, सरदार मैं रात को देर से आया था, एक दावत थी इसमें गया था। तो जहांगीर खान मुझे देखते हुए बोला, कैसी दावत? तो मैं झट से बोला, शादी थी एक दोस्त की। वो बोला, ठीक है तुम बैठो, मैं तैयार हो जाऊं तो चलते हैं, आज बहुत काम है। तो मैं वापस बैठ गया। जहांगीर खान ने नाश्ता किया, तैयार हुआ, फिर हम निकल गए। पहले जमीनों पर फिर कंपनी चले गए। वहां से फ्री होकर वापस शाम को हवेली आए सरदार को छोड़कर। मैं किचन में चला गया। मुझे काफी भूख लग रही थी। जैसे किचन में दाखिल हुआ तो सामने गुड़िया खड़ी हुई थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई, बोली, हीरो कब करोगे? मेरा कुछ? तो मैं अनजान बनता हुआ बोला, क्या कब करूंगा? बोली, देख भूल गए ना तुम,
पिछली बार कुछ कहकर गए थे तो मैं बोला मुझे तो कुछ भी याद नहीं, क्या बोलकर गया था, जबकि मुझे याद था कि मैंने गुड़िया के काम का प्रोग्राम बनाया था। मगर इसको तंग करने के लिए अनजान बन रहा था। वो मायूस होती बोली, मैं अब क्या याद दिलाऊं, तुमको ही कुछ याद नहीं, और पलटकर वापस जाने लगी तो इसको पकड़ लिया। इसकी गर्दन पर फ्रेंड वाला काम करने लगा तो वो एकदम से तड़प उठी और अपने हाथ मेरे हाथों पर रख दिए। कोई आ ना जाए इस डर से बस इसको छोड़ दिया। वो बुत बनी वहीं खड़ी रही, इसके कान के पास अपना मुंह करके आहिस्ता से बोला, सब याद है, जब कहो तब चल दूंगा। और इससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया तो गुड़िया पलट कर बोली, आज जाना है, वो भी अभी। मैं बोला, आज जरूरी है क्या? तो गुड़िया बोली, तुमका पता नहीं कब मूड बदल जाए, इसलिए आज जाना है। तो मैंने भी बोला, चल हो जा तैयार। तो गुड़िया खुश होती हुई बोली, तुम बाइक निकाल कर मेरा हवेली से थोड़ा दूर इंतजार करो, मैं आती हूँ। तो मैं बोला, मुझे तो भूख लगी है, पहले खाना दो। तो बोली, मैं साथ लेकर आती हूँ, तुम चलो। तो मैं बोला, मैं हवेली के पीछे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। और वहां से निकलकर बाहर आया, अपनी बाइक उठाई और जाकर हवेली के पीछे खड़ा हो गया। 10 मिनट में गुड़िया आकर मेरे पीछे बैठ गई, बोली, चलो अब। तो मैं वहां से निकला, गुड़िया मुझे पीछे से साथ लगी हुई थी, जैसे मैं इसको छोड़कर भाग जाऊंगा। फिर मेरे कान के पास आकर मधोशी भरी आवाज में कहती है, आज अपने दिल के सारे अरमान निकालने हैं तुमके साथ। तो मैं बोला, अच्छा, सारे आज ही निकालोगी? बोली, हाँ, सारे आज। ऐसी ही बातें करते हुए हम इस जगह पर पहुंच गए। बाइक में एक साइड पर खड़ी करके गुड़िया के साथ अंदर जाने ही लगा था कि एक बड़ी वैन तेज रफ्तारी से आई, हमारा रास्ता काटती हुई रुकी। कुछ लोग उतरे, इससे पहले कि मैं संभलता इन्होंने गुड़िया को धक्का देकर गिराया और मुझे काबू करते हुए गाड़ी में धकेल कर आंख झपकने में वहां से चल पड़े। मैं जब संभला तो मैंने मजाहमत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पिस्टल के बट की एक शदीद ज़र्ब से मेरे औसान खता हो गए और मैं बेहोश हो गया। मेरे होश में आने के बाद क्या हुआ, ये सिलसिले के दूसरे सीजन में बयान किया जाएगा। उम्मीद है ये पहला सीजन आप लोगों को पसंद आएगा। आपकी पसंद और डिमांड पर दूसरा सीजन भी जल्द ही पेश करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।